नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का क्या कहना था उसके नेक्स्ट ओपोनेंट डिएगो लोपेज एंड ओवरऑल भी उसके सारे ओपोनेंट्स के बारे में। तो अलेक्जेंडर का ये कहना था कि जब बारी आती है उसे बीट करने की तो उसे लगता है कोई भी फाइटर उसे बीट नहीं कर सकता। दी ओनली फाइटर जो उसके साथ पूरे 5 राउंड जाकर उसके साथ एक टफ फाइट कर सकता है तो वो फाइटर है इस्लाम महाचेव, जो हम ऑलरेडी पहली फाइट में देख चुके हैं। बट बाकी जब फाइटर्स की बात करते हैं तो वो बिलीव करता है कि कोई भी फाइटर उसके साथ फुल 5 राउंड जाकर फाइट को विन नहीं कर सकता। किसी को भी अगर उसे बीट करना है तो फिर उसे फाइट में कैच करना होगा, जैसे कि इलिया टुपोरिया ने किया था। बट इस चीज के अलावा और कोई भी वे नहीं है उसे बीट करने का। वेरेस अब अपने नेक्स्ट ओपोनेंट डिएगो लोपेज की बात करते हुए अलेक्जेंडर का यह कहना था कि जस्ट लाइक इलिया टुपोरिया, डिएगो लोपेज के पास भी बस वो पंचेस का चांस है जहां पर लोपेज बस उसे कैच करके उसे नॉकआउट कर सकता है। बट अगर ये पूरी फाइट जाती है तो उसे नहीं लगता कि डिएगो लोपेज उसे बीट कर पाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग के राउंड्स में डिएगो लोपेज बहुत ही अग्रेसिव और काफी वाइल्ड होकर फाइट करता है, तो उसके साथ भी उसे सेम ही करना होगा और तभी उसके पास चांस होगा फाइट को विन करने का। बट अगर वो उसके साथ देखता है कि वो स्किल को मैच करेगा, वो एक नॉर्मल कैलकुलेटेड फाइट करेगा, तो फिर वो अभी बोल देता है कि डिएगो लोपेज उसे बीट नहीं कर पाएगा। अभी अगर हम बस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेज की बात करें तो दोनों के मैचअप को देखकर लग रहा है कि अलेक्जेंडर ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात बोली है, और समवट मुझे भी ऐसा लगता है कि डेफिनेटली डिएगो लोपेज अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर सकता है, उसे फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में कैच करके उसे नॉकआउट कर सकता है। बट जैसे कि अलेक्जेंडर ने बोला, वो मुझे भी लगता है कि अगर दोनों के बीच में फुल 5 राउंड जाती है फाइट तो फिर लोपेज के लिए फाइट को विन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस वे से उसका फाइटिंग स्टाइल है मुझे नहीं लगता जो चैंपियनशिप राउंड्स होंगे वहां पर लोपेज के पास गैस टैंक बचेगा कि वो अलेक्जेंडर को नॉकआउट या फिर बीट कर पाए। तो अगर पहले 2 राउंड्स में लोपेज की तरफ से नॉकआउट नहीं आता है तो फिर थर्ड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट के 2 राउंड्स यानी कि 4th और 5th राउंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये राउंड्स अलेक्जेंडर ही विन करेगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट भी अलेक्जेंडर को लेकर है, जहां पर रिसेंटली अलेक्जेंडर डिमिट्रियस जॉनसन के पॉडकास्ट में आता है और डेफिनेटली वॉच इट, मुझे काफी सही लगा है। बट यहां पर अगर बात करें कि अलेक्जेंडर ने क्या बोला है इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट में, तो यहां पर अलेक्जेंडर कहता है कि अगर दोनों की फाइट होती है तो बेसिकली बात इसी पे आने वाली है कि क्या फाइट में इलिया टुपोरिया इस्लाम महाचेव को कैच कर पाएगा। इलिया टुपोरिया की स्ट्राइकिंग एलीट लेवल की है, वो बहुत ज्यादा अपनी बॉक्सिंग पे ट्रस्ट करता है, और जब तक इलिया टुपोरिया रेंज होगी या फिर ये पंचेस हो गए इन्हें फाइट नहीं कर लेता, वो तब तक पूरा फोकस रहता है अपनी अप्रोच में, जहां पर इवन अगर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा होता है वो फिर भी अपने पाथ से नहीं हटता है। तो इसीलिए इलिया टुपोरिया की बॉक्सिंग काफी अच्छी है। बट इसी के साथ जब इस्लाम महाचेव की बात आती है तो इलिया के लिए इस्लाम महाचेव की फाइट एक काफी टफ फाइट रहने वाली है, क्योंकि इस्लाम का डिफेंस भी काफी अच्छा है और यहाँ पर इस्लाम महाचेव को ऑलरेडी पता है कि उसे इलिया टुपोरिया के बिग पंचेस को अवॉइड करना है और इलिया को पंचेस चांस नहीं देना है। उसके ओपिनियन में अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो फिर इलिया टुपोरिया को बहुत ज्यादा ट्रबल होने वाली है। बट इसी के साथ इस्लाम महाचेव हो या फिर कोई भी लाइट वेट का फाइटर हो, अगर इलिया टुपोरिया उसे ट्रैप करके अपने बिग पंच को लैंड कर देता है तो फिर उनके लिए गेम ओवर है। अलेक्जेंडर बिलीव करता है कि अगर इलिया टुपोरिया ने अपने पंच को लैंड कर दिया तो नॉट ओनली इस्लाम महाचेव बट वो किसी भी लाइटवेट फाइटर को नॉकआउट कर देगा। उसने ऑब्वियसली पर्सनली फील किया है कि इलिया की पावर कितनी है, तो इसीलिए उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव को इलिया टुपोरिया के पंच को अवॉइड करना होगा। और इसी के साथ अभी तक हम सुनते हैं कि इलिया टुपोरिया की ग्रैपलिंग भी काफी अच्छी है, बट अभी तक हमने इलिया टुपोरिया को हाईएस्ट ऑफ लेवल में इस ग्रैपलिंग को यूज करता हुआ नहीं देखा है। तो जब तक वो इलिया टुपोरिया की ग्रैपलिंग को नहीं देख लेता वो बिलीव करता है कि इस्लाम महाचेव का अपर हैंड रहेगा ग्रैपलिंग में। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इलिया टुपोरिया और चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, जहां पर कपल ऑफ वीडियोस पहले मैंने कवर किया था कि चार्ल्स ओलिवेरा ने इलिया टुपोरिया से फाइट करने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और उसका ये रीजन था कि वो अभी बस टाइटल शॉट को एम कर रहा है और उसे नहीं लगता कि इलिया टुपोरिया की फाइट एक बिग फाइट है। तो यही सेम चीज इलिया टुपोरिया को बताई जाती है, जहां पर इलिया टुपोरिया कहता है कि वो चाहता है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को अपने साथ वॉक पे लेके जाए और वहां पर उसे वो टीच करवाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो किड है यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा उसने कभी भी न्यूज़पेपर का सिंगल पेज भी नहीं पढ़ा है। इलिया यहां पर इंप्लाई कर रहा है कि अगर चार्ल्स ने न्यूज़पेपर को पढ़ा होता तो तब ओलिवेरा को पता लगता कि वो कितना फेमस है। और अब चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो वो जरा भी हैप्पी नहीं है, जहां पर वो कहता है कि वो यूएफसी के अंडर 15 ईयर से फाइट कर रहा है और उसने कभी भी किसी भी ओपोनेंट के साथ ट्रैश टॉक नहीं की, क्योंकि ये उसका स्टाइल है ही नहीं।
उसे नहीं पता कि उसने जो बोला वो मीडिया ने ट्विस्ट किया और फिर इलिया टुपोरिया को बात बोली है, या फिर इलिया टुपोरिया रियली उसके साथ ट्रैश टॉक कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में फाइट को सेल कर पाए। वो डेफिनेटली फील करता है कि जो इलिया टुपोरिया ने बोला है वो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, और वो फिर से इस चीज को बोलना चाहता है कि पूरे यूएफसी में जो टफेस्ट डिवीजन है वो लाइट वेट डिवीजन है, तो इलिया टुपोरिया के लिए लाइट वेट डिवीजन इतनी इजी नहीं रहने वाली है। वो फील करता है कि अब क्योंकि इलिया टुपोरिया लाइट वेट डिवीजन में आ रहा है तो उसे ये मूव बहुत ही ज्यादा कामली और रिस्पेक्टफुली करना चाहिए, क्योंकि वो काफी लाइट वेट फाइटर्स को जानता है जो बहुत ही जोर का हिट करते हैं और इलिया के लिए काफी टफ ओपोनेंट्स रहेंगे। तो इसीलिए वो इलिया टुपोरिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो फाइटर्स को रिस्पेक्ट करे। इलिया टुपोरिया और चार्ल्स ओलिवेरा इन दोनों की राइवलरी अब और भी ज्यादा बनते जा रही है, और मेरे लिए अभी नहीं बट डेफिनेटली फ्यूचर में ये फाइट बन सकती है, जहां पर ऑब्वियसली ये फाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर रिसेंटली वो लोगन पॉल के पॉडकास्ट में आता है। तो वहां पर टॉम एस्पिनल डायरेक्टली ये बात को बोल देता है कि उसके माइंड में कोई भी डाउट नहीं है कि जॉन जोन्स उसके साथ फाइट करने को स्केर्ड है। उसे लगता है जॉन जोन्स एक मास्टरमाइंड है इन गेम्स को खेलने के लिए, और इसीलिए उसने इतने सालों से पब्लिक को बेवकूफ बनाया है, जहां पर वो 3 सालों तक फ्रांसिस ज़ंगानो को अवॉइड करता रहा क्योंकि वो फ्रांसिस से स्केर्ड था। और अब उसके साथ 1 साल हो गया है, जहां पर 1 साल से जॉन जोन्स ने ये फाइट लेने को अवॉइड किया है। Is John Jones scared to fight you? Yes, absolutely. I mean, the thing with John is conning the public, man. Whoa. Didn't want to fight Ngannou for 3 years, and now he's not wanting to fight me for over a year. And the way he manipulates the media and the public is super smart. I'm not taking anything away from him. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में, जहां पर कमारू उस्मान अपनी हिट लिस्ट को बताता है, जो बेसिकली है कि जब भी वो अपना कमबैक करेगा तो वो कौन कौन से ओपोनेंट्स के साथ फाइट करना चाहता है। तो यहां पर उस्मान कहता है कि अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो चाहता है कि वो शॉन ब्रेडी के साथ फाइट करे, जिधर दोनों में से जो भी विन करेगा उसे टाइटल शॉट मिलने वाला है। वेरे सेकंड चॉइस उसके लिए रहने वाली है शावकात राखमनोव, और अगर तीसरी चॉइस की बात करें तो ये फाइटर रहने वाला है जोकिम बकली। अब मेन प्रॉब्लम कमारू उस्मान को लेकर ये है कि उसकी हेल्थ कंप्लीटली ठीक है, बट फिजिकली जो उसकी नीज हैं वो बहुत ज्यादा फक्ड अप हैं, और इसीलिए कमारू उस्मान को अब इतना ज्यादा टाइम लग रहा है वापस रिटर्न करने में। बट होपफुली बहुत जल्दी हम कमारू उस्मान का भी अपडेट सुनने वाले हैं कि वो फिर से फाइट करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट अरमान सरूकिन को लेकर है, जहां पर कपल ऑफ डेज पहले अरमान सरूकिन ने एक ट्वीट किया था, बिग न्यूज कमिंग सून। अब मुझे लगा कि इन कपल ऑफ डेज में अरमान सरूकिन का जो नेक्स्ट ओपोनेंट है वो रिवील हो जाएगा, बट अभी तक जैसे हमें पता है कि अरमान सरूकिन किसके साथ फाइट करने वाला है इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बट एक चीज सर्टेन है कि यूएफसी, डैना वाइट और इवन अरमान सरूकिन खुद भी इस चीज को बोल चुका है कि वो एग्री करता है कि क्योंकि उसने इस्लाम महाचेव की फाइट से विड्रॉ किया था तो अब उसे एक और फाइट को विन करना पड़ेगा टाइटल शॉट पाने के लिए। तो अब देखना होगा वो किसके साथ फाइट करता है, और मैं तो यहां पर प्रे कर रहा हूं कि अरमान सरूकिन का ओपोनेंट जस्टिन गेची हो जाए, जिधर ये फाइट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर हो, वेरस इस्लाम महाचेव फाइट करे या तो इलिया टुपोरिया, जो ऑलरेडी अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन चार्ल्स ओलिवेरा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।